कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी ध्रुव मंडल में पहुंचे। जिस समय गुरु नानक देव जी अपने परम सेवक भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के साथ ध्रुव मंडल में पहुंचे, तब ध्रुव जी अपने मंडल में सैर कर रहे थे। इन सब को देखकर वह अचंभे में आ गए। ध्रुव भगत की पुरी ठीक सचखंड के सामने ही थी और बैकुंठ के बहुत ही निकट। जब ध्रुव ने गुरु नानक देव जी को देखा तो आकर प्रणाम किया। कहने लगे, अहो भाग्य हैं जो आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी ने कहा, हे भक्तवर, शुद्ध सात्विक भाव जो विष्णु में और मुझ में है वही आप में भी है, क्योंकि आप श्री विष्णु जी के निकटवर्ता हो। तब ध्रुव जी कहने लगे, हे महाराज, यह स्थान अत्यंत आगम्य है, यहाँ आप आ सकते हो। प्रत्येक पुरुष यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए आप ही धन्य हो। यह कहकर नमस्कार किया। गुरु जी कहने लगे, हे भक्त जी, सतनाम की कृपा से पवन सवार होकर यहाँ सुगम ही आ गए हैं। परमात्मा की सहायता है। फिर गुरु जी महाराज ने भाई मर्दाने को वहाँ छोड़ दिया और भाई बाले को साथ लेकर अखंड पर्वत पर गए। पहले गुरु जी ने ध्रुव को विष्णु का रूप दिखाया, फिर अपना रूप दिखाया। तब ध्रुव भक्त ने कहा, हे नानक देव, आप धन्य हो। आपने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए अवतार धारण किया है। आपकी महिमा अनंत अपार है। आपके पवित्र शब्दों का कीर्तन करके कलयुग के जीव सद्गति को प्राप्त करेंगे। आप धन्य हो। तब गुरु जी कहने लगे, हम विष्णु जी के धाम को जाएंगे। कलयुग संबंधी वार्ता करके फिर संसार की ओर जाने का विचार है। तब भगत ध्रुव कहने लगे, हे नानक देव, तुझ में और पार ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। मैं पहले आपको और विष्णु जी को दो रूप जानता था, परंतु मेरे हृदय के पटल खुल गए तथा दोनों को ही एक रूप जानने और मानने लगा हूँ। आप धन्य हो। आप शोषण कलापूर्ण भगवान हो। आप पर परमात्मा की अपार कृपा हुई है। आपका गुणगान करके संसार का उद्धार होगा। हे गुरु नानक देव, आप जहाँ इच्छा हो वहाँ जाने में सामर्थ्य हो। तब गुरु जी ध्रुव भक्त से विदा लेकर आगे चले और उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराज रहे हैं। देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों ही चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरु जी ने वहां स्तुति की। विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो। तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तुमको सत्य नाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरु जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सत्य नाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ जो आज्ञा होगी वहाँ मैं पूर्ण करूँगा। यह कहकर गुरु जी ने शब्द कहा, सोदर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्व समाले, वाचे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे, केते तेरे राग परिस्यों कहिए, केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बै संतर,
गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुधनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन, तेरे सदा सवारे। गावन तुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावन तुधनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुधनो साध विचारे। गावन तुधनो जति सती संतोखी, गावन तुधनो वीर करारे। गावन तुधनो पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेता नाले। गावन तुधनो मोहनिया मन मोहन, स्वर्ग मच्छ पयाले। गावन तुधनो रतन उपाए, तेरे 68 तीरथ नाले। गावन तुधनो जोध महाबल सूरा, गावन तुधनो खानी चारे। गावन तुधनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। से तुधनो गावन जो तुध पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। और केते तुधनो गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर देखे कीता आपना, ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाहो शाह पत साहिब, नानक रहन रजाई। यह शब्द सुनकर निरंकार बहुत ही प्रसन्न होकर बोले, हे नानक, हमने 4 वेद इससे पूर्व ब्रह्मा को दिए हैं। उनकी समझ साधारण जीवों को नहीं आती। कलयुग के जीव अल्प बुद्धि हैं। वे वेदों को विचारने में असमर्थ हैं। अब तुम मात लोक में जाकर 5वें वेद का प्रकाश करो, जो सुगम भाषा में होगा। उससे जीवों का कल्याण होगा। तब गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वशक्ति युक्त स्वामी, आपकी कृपा से सब कार्य पूर्ण होंगे। फिर भगवान की आज्ञा लेकर गुरुजी सचखंड से बाहर आए। फिर गुरुजी ध्रुव के स्थान की ओर गए। वहां लोगों का फिर मिलाप हुआ। तब भाई मर्दाना ने आकर गुरुजी के चरण कमलों पर नमस्कार की। फिर ध्रुव को मिले। ध्रुव जी ने पूछा, हे नानक देव जी, कहो आपने निरंकार का दर्शन कैसे प्राप्त किया। तब गुरुजी ने उपरोक्त दर्शनों की कथा विस्तार पूर्वक कही और महान स्तुति की। फिर गुरुजी ध्रुव से विदा लेकर चले। भाई मर्दाना जी ने कहा, हे गुरुजी, हम लोग पृथ्वी से कितने अंतर पर हैं। तब गुरुजी ने कहा, इस समय पृथ्वी से 40 लाख योजन ऊंचे हैं और ध्रुव का स्थान 39 लाख योजन की ऊंचाई पर है और निरंकार का आसन ध्रुव से 1 लाख योजन की दूरी पर है। तब मर्दाना जी ने पूछा, हे महाराज, उसके आगे क्या है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना जी, उस करतार की अपार महिमा है, इसलिए कुछ कहा नहीं जाता। हमें जो उसने अपने दर्शन दिए हैं, यह उसकी अपार कृपा है। उसकी महिमा परे से परे है, कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए उसे अनंत और अपार कहा जाता है। अपनी महिमा वह आप ही जान सकता है। यह मूर्ख संसार अवतारों को ही परमेश्वर मानकर उनकी पूजा कर रहा है। अनेकों पुरियां उस मालिक ने बना रखी हैं। तब भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी ने कहा, हे गुरुदेव जी, हम भी पुरुषों के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी कहने लगे, तुम लोग नेत्र बंद करो। जब हमने नेत्र बंद किए तो अनेकों दिव्य से दिव्य पुरियों के दर्शन हुए।
जहां जहां हम लोग पहुंचे वहां अनेक समुद्र, पर्वत, वन और सृष्टि थी। एक से एक बढ़कर देखी हमने। अनेकों रवि, चंद्रादिक, तारागण प्रकाश करते देखे। जब भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी ने अपने नेत्र खोले तो वह गुरु जी के सामने ही बैठे हुए थे। फिर उन्होंने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे सतगुरुदेव, आप धन्य हो। जो कुछ भी हमने देखना था वह आपकी कृपा से देख लिया। तब गुरु जी कहने लगे, मर्दाना जी, जिस पर वह ईश्वर कोप करता है तब उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। बुद्धि मलिन होने के लक्षण सुनो। जिसकी बुद्धि नाश होती है वह मूढ़ पुरुष अपने आप को ईश्वर जानने लगता है तथा कलयुग में अपने को ब्राह्मण मानने वाले हिरणाक्ष दैत्य के जैसे अनेकों पैदा हो जाएंगे। और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह अपने आप को उस परमात्मा का दास मानता हुआ उसी के ध्यान में मग्न रहता है। संसार में क्रोधी पुरुष बहुत हैं, कामा और अहंकारी भी अनेक हैं। हे बालाजी तथा मर्दाना जी, जिसके पास कुछ द्रव्य हो जाता है और चार भुजा उसकी सहायक बन जाती हैं, तो वह पुरुष अपने को बड़ा मानता है और ईश्वर को भूलकर मनमानी करता है। वह यह नहीं जानता कि यह सब कुछ उसी की देन है। जब चाहे वह सर्वशक्तिमान छीन भी सकता है। माया ने जीव की बुद्धि फेर रखी है। तब भाई मर्दाना जी कहने लगे, हे गुरुदेव, जो कुछ भी आपकी पवित्र रचना से निकलता है वह पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तब मर्दाना कहने लगे, अब हम इस समय कौन से पहाड़ पर हैं? तो गुरु जी ने फरमाया कि इस समय हम कलका नाम के पर्वत पर हैं। फिर गुरु जी के साथ भाई बाला और भाई मर्दाना जी लोक ते बंदर, सूरत बंदर, चपटा बंदर, नकठा बंदर, वहां से मछली बंदर और लाड़ी बंदर के रास्ते नीचे की ओर चलते गए। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।